जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जलाली नाम में, मुकद्दस नाम में अजीज़ बहनों भाइयों, इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल की नबूवत जो है प्रोग्राम है, और इसको आगे लेकर चलते हैं ताकि हम खुदावंद के कलाम में से वो बातें सीखें जो भेद की हैं और जो आने वाली जो हैं, और उन पर गौर व खौज करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकें Amen. और उन कदमों पर चल सकें जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कदम रखे, जो उन्होंने सिखाया हम उस पर अमल करें। जी परम जी। सरफराज, कहाँ से शुरू किया जाए आज का सबक? मैं तो अपने आप से पूछ रही थी। देयर इज सो मेनी ब्रेकिंग न्यूज़ जो प्रोफेसी से मतलब बिल्कुल मिलती जुलती हैं, जो नबूवत को, आखिरी वक्त की नबूवत को पूरा करती जा रही है। हर एक इशारा जो है वो मतलब हमें आखिर तक लेके जा रहा है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह का आना बहुत ही नज़दीक और करीब से हम देख सकते हैं। न्यूज़ ही देखें तो उसी में से बहुत सारी नबूवतें जो है हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि खुदा का रूह जो है इस प्रोग्राम का लीड ले, और मैं सरफराज से गुजारिश करूंगी कि दुआ के साथ हम सारी बातों को यीशु के हुजूर कमिट करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू सॉवरेन है खुदावंद, तुझ जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। खुदावंद तेरा नाम लेकर खुदावंद, बेशक खुदावंद मांग लेते हैं प्यारे खुदावंद, आज जो बरकत खुदावंद अपने बेटे और बेटियों को तू देना चाहता है प्यारे खुदावंद, दरीचे खोल के, आसमान के दरवाजे खोल कर खुदावंद बच्चों को बरकत दे खुदावंद। जो खुदावंद इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद एक ऐसा रिवाइवल आ जाए प्यारे खुदावंद उनकी जिंदगी में प्यारे यीशु, खुदावंद जिंदगी तब्दील हो जाए, खुदावंद सोचने का खुदावंद तरीका बदल जाए प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, और वो सोचे खुदावंद जो तू सोचता है यीशु मसीह। खुदावंद तेरी बादशाही के लिए, तेरे कामों के लिए खुदावंद सोचे। हालेलुया। खुदावंद तेरा नाम लेते हैं प्यारे खुदावंद, और जब इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं खुदावंद इस पर अमल करने वाले हों खुदावंद, हमारे दिल में ये गहराई में खुदावंद ये लिखा जाए खुदावंद, और खुदावंद हम इस बात को सुनकर प्यारे खुदावंद एक कान से दूसरे कान से निकाल ना दें प्यारे खुदावंद, बल्कि प्यारे यीशु खुदावंद इसको सोचने का मकाम बना लें और इसको बैठे गौर करें खुदावंद, अपने बच्चों को बताएं, अपने खानदान को बताएं, और कोई बहन अपने खावंद को बताए, और कोई भाई है जो अपनी वाइफ को बताए कि क्या होने वाला है। और खुदावंद तेरा काम इस दुनिया में जब तेरे लोग रहते हैं, मसा की जब लोग रहते हैं खुदावंद, उनकी ड्यूटी क्या है खुदावंद, इस ड्यूटी को जो तूने बख्शी है हमें प्यारे खुदावंद, इस पर कारबंद हो खुदावंद, इस पर अमल करें प्यारे खुदावंद, आगे बढ़े, और खुदावंद यीशु मसीह तेरी उस खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक लेके जाए। हालेलुया। खुदावंद तेरे पवित्र यीशु नासरी नाम में मांग लेते और पाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी ऐसी बात है जिसे हम कह सकें कि आज ही खुदा ने उसे इसमें दर्ज किया है, यानी कि आज ही बोला। ये तो सदियों पुरानी बातें हैं जो खुदा ने खुद लिखवा दी, और आज हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। नबूवत एक ऐसी बात है जिसे समझने के लिए, जैसे लॉर्ड जीसस अक्सर अपने शागिर्दों को अलग कर लिया करते थे, आम भीड़ से एक तरफ ले जाते थे, क्योंकि वो तमसीलों में बात करते थे। और लॉर्ड जीसस से हमेशा शागिर्द कहते थे, ऐ खुदावंद है उस्ताद, तो क्यों तमसीलों में हमसे बात करता है, क्या इसका मकसद है? क्योंकि उनको वो तमसील समझने की हिकमत दे दी गई थी। इसी तरह से नबूवत समझने की हिकमत सबको नहीं है, लेकिन जिनको दे दी गई है वो समझते हैं कि किस किस्म का मौसम है, क्या माहौल है, और क्या दुनिया में चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर हम अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ को एवरी आवर ऑन दी आवर चेक करें तो देखें, ख़ासतौर पे इराक के हवाले से, ईरान के हवाले से देखें तो कितना, यूक्रेन देख लें, ये सारे जो बिब्लिकल मतलब जिसमें बाइबल में इसकी रेफरेंसेस मिलती हैं, आज देखें कैसे वहाँ तहलका मचा हुआ है, और किस तरह से हमें ये आखिरी वक्त की तरफ ये इशारा कर रही है बातें। गोलियां चल रही हैं, मर रहे हैं लोग, हलाक हो रहे हैं, ज़बरदस्ती शहरों पे कब्जा किया जा रहा है। बगदाद जो इतना पुराना है, बेबीलोन फिर से तो गिरा और फिर से उठा, जिसको एंड तक जिक्र है, मतलब अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रेवलेशन, पैदाइश से लेकर रेवलेशन तक, मुकाशफा की किताब, पहली किताब से आखिरी किताब तक इसका जिक्र है बाइबल के बारे में। तो ये देखें, ये सारी बातें हमारे वक्त में हो रही है। ये कितनी बड़ी बात है कि आसमान पे क्या जो प्लान
प्लान सदियों पहले हुआ था, हज़ारों साल पहले हुआ था, आज हमारे सामने वो नबूवतें अनफोल्ड हो रही हैं जिनको शायद हम एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन पढ़ते थे और आमीन करके दुआ करके सो जाते थे, लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसी बाबल के बुर्ज को गिरते हुए, फिर से उसमें तबाही होते हुए, बच्चे खाने के बगैर। इमेजिन करें इतनी इंटेंस हीट के दौरान पानी के बगैर उनका क्या हाल होगा। इंसान की कोई कदर नहीं करा, किसके नाम पे? मज़हब के नाम पे। ये सारे दंगे फसाद जो कुछ भी दुनिया में हो रहा हमेशा मज़हब के नाम से होते हैं। लेकिन अगर हम यीशु की ज़िंदगी और यीशु के पैगाम को देखें तो वो सलामती का शहज़ादा, सलामती से, जो अमन से अपनी खुशखबरी और अपनी बात, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत अपने इंसानों तक पहुंचाता है। तो जब वक्त आ गया है, ये नहीं कि आपके पास मज़हब है और सबसे बड़ा मज़हब होगा शायद आपका, या आप सबसे ज़्यादा नमाजी होंगे, या ज़्यादा दुआ करने वाले होंगे, या ज़्यादा तीर्थ स्नान करने वाले होंगे, लेकिन अब वक्त ये है जो हमारे सामने हो रहा है, वो नोआ ने, डैनियल ने, जेरेमाया ने, जो खुदा के खादिम थे, उन्होंने लिख दिया और रिकॉर्ड हो चुका है बाइबल में। एक एक मुल्क का जो है जिक्र है इसमें। लेकिन इन सब बातों को करते करते हम कहाँ तक जा सकते हैं? बेस्ट यही बात है हमारे लिए, सबके लिए सरफराज, कि हम ठंडे दिमाग से सोचें और दुनिया के हालात को सामने रखें। क्या मज़हब सचमुच हमें इंसाफ दिला रहा है? क्या हमारा मज़हब सचमुच वो शक्ल दे रहा है जो एक्चुअली उसकी तालीम है? ये देखने की बात है। इसमें ये बात नहीं कि मसीही ज़्यादा है और दूसरे कौम में कम है, ये बात नहीं है, क्योंकि आखिर में जो है बहुत कम बचने हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जब हम स्कॉलर्स को अब भी सुनते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, वो तो लोग कहते हैं कि अब इंसानियत को कैसे बचाया जाए। सही बात है, सच, इंसानों को कैसे बचाया जाए। अब तो मैं कभी कभी हंसने वाली बात मेरे मुंह से निकल जाती, अब तो जानवर भी जो जंगलों के हैं वो भी हंसते होंगे हम पे ये तो लोग, खुदा ने इनको अशरफुल मखलूकात यानी अच्छा सबसे बनाया हुआ है, और ये तो खुद ही लड़ रहे हैं हमसे ज्यादा, तो ये लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जंगल के जानवर भी आजकल बड़े सहमे हुए हैं, क्योंकि बहुत से जंगल जल रहे हैं जी। ये जो हमारी जो इंसानों की जंग है, जंगलात में ये लोग छुपे हुए हैं और छुप के लोगों पर, इंसानों पर हमला कर रहे हैं, तो जानवर भी सहम कर कहीं भाग गए बेचारे। सही बात है, ऐसा ही है। तो आज की जो बात है, हम जरा थोड़ा सा मुल्कों से हटकर आज जो है मौसम की तरफ गौर करेंगे। क्या मौसम में खुदा का हाथ है? ये जो सब कुछ जो दुनिया में हो रहा है, जो मौसमी तब्दीली है, क्या ये खुदा के हाथ में है, या खुदा हमारे इंसानों का तवज्जो अपनी तरफ लाना चाह रहा है? बेशक वो सुनामी हो, ड्राउट हो, कुछ भी हो, किसी किस्म का भी, ओले पड़ रहे हों, कोई भी डिजास्टर्स जो वेदर जो है इफेक्ट पूरी दुनिया को कर रहा है, क्या इसमें खुदा का हाथ है? क्या हम कह सकते हैं कि खुदा वेदर जो है खुदा के कंट्रोल में है? कह सकते हैं। तो देखते हैं, आज हमें थोड़ा सा पहले, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पहली बार हम ले रहे हैं, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको ओल्ड टेस्टामेंट में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से खुदा ने जब से इस कायनात को बनाया, जब से इस क्रिएशन को क्रिएट किया है, उसने बनाया है, तो उसने दिन रात सरफराज रखा है, हर मौसम रखा हुआ है। और एक एक बात इसको पढ़ सकते हैं। जेनेसिस पैदाइश की किताब में हम देख सकते हैं कि किस तरह से खुदा ने जो ठहराया कि किस तरह का इस दुनिया का, यानी कि इस प्लैनेट का जो है, अर्थ प्लैनेट का कैसा माहौल होना चाहिए और कैसा मौसम होना चाहिए, और खुदा ने अपने कलाम में इसको फरमा दिया है। सरफराज, इससे पहले कि हम गौर करें कि दो बातें हैं, एक तो हम वेदर देखते हैं, दूसरा क्लाइमेट देखते हैं। वेदर जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, जिसे वेदर फोरकास्ट से हमें बताया जाता है कि अगले 5 दिनों में ये होने वाला है, 7 दिनों, और कई मरतबा ऐसा होता है, कहा जाता है कि आज बारिश होगी, लेकिन उस दिन बर्फ भी पड़ जाती है, तो थोड़ा सा मतलब गलत हो भी जाता है उनका जो भी उनका हिसाब किताब जो लगाते हैं। तो जो वेदर है वो थोड़ी देर के लिए मतलब होता है, जो क्लाइमेट होता है वो दूर देर तक जो उसका असर रहता है। कहते हैं कि जैसे बिल्कुल आपने सही फरमाया कि क्लाइमेट ये हो गया कि ये बहुत सारा असर जो दुनिया के असली मौसम है उस पर बहुत सारी चेंजिंग आ रही है, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म्स के लिए भी ऐसा 1000 2000 साल, 100 साल, 200 साल में ये क्या क्लाइमेट चेंज हो गया, तो उसका जो असर होता है वो दुनिया पर एग्जैक्टली। तो ये जो अब हम बाइबल की नबूवत की नज़र से हम देखेंगे, ये जो वेदर का जो हो रहा है, चेंजेस आ रही है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, किस तरह से बरतानिया में अगर कोई सोच भी नहीं सकता था 10 साल पहले कि कोई फैन समर में खरीदेगा, मतलब एसी तो बड़ी दूर की बात करते, पंखा, और वो भी बरतानिया में। और मुझे याद है कि उन दिनों में 10-12 साल पहले जब इंडिया गई तो उन्होंने कहा, पैम क्या बात
बात है, तू आज आई एम श्योर कि इस बार जब तू बॉम्बे से वापस जाएगी तो पंखा लेके जाएगी, मैं तुझे छोटा सा साइज का जो तेरे सूटकेस में फिट करवा दूंगा, मेरे ब्रदर इन लॉ कहने लगे। तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा वाकई ये मतलब इस बात का जो भारत में और दूसरे मुल्क में कितना इसका असर हुआ लोगों पे कि अब बरतानिया के लोगों को भी गर्मियों में पंखे की जरूरत है। तो कहने से मुराद ये है कि जब आइस एज फॉर द पास्ट 4000 ईयर्स सरफराज, उसमें चेंजेस आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है, उसमें बताएं थोड़ा सा कि कैसे बर्फ पिघलती जा रही है और पानी बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक कि जो आइलैंड्स हैं जैसे फॉर इंस्टेंस जो कराची हैं, बॉम्बे हैं, ऐसे शहर है नेक्स्ट 50 इयर्स में डिसअपीयर हो जाने वाले हैं। बिल्कुल जो भी जो आजकल जो हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, जो भी दुनिया के समंदर के किनारे वाली बात करें तो पानी इतना बढ़ता जा रहा है, जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है, ग्लेशियर जो हैं वो पानी में उतरते जा रहे हैं और वो पानी बढ़ता जा रहा है और ज़मीन कटती जा रही है। हमारा जो हम जिस मुल्क में रहते हैं बरतानिया में, इसके भी जो साहिल हैं वो कटते जा रहे हैं और 2050 तक ऐसा होगा कि हमारा जो मुल्क ये जहाँ रहते हैं और ये भी सुकड़ कर एक छोटा सा आइलैंड बन जाएगा, क्योंकि कट कट के ज़मीन समंदर के अंदर जाती जा रही है। तो ये एक नेचुरल तरीका है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आम जो शख्स है जो बाइबल को नहीं जानता वो मौसम को देखता है और थोड़ी देर के हाय कह के या अफसोस करके इस बात को जो है भूल जाता है। लेकिन अगर जब हम बाइबल की नबूवत की रोशनी में हम देखते हैं तो ये हमें खुदावंद के वापस आने के लिए तैयार करता है। ये एक निशानी है जो अब मौसम की तब्दीली इतनी जल्दी आ गई है, आ जाती है। जैसे पहले होता था कभी कहीं भूचाल आया, जलजला आया तो मतलब सारी दुनिया को हो जाता था हाय फलानी जगह पे। अब कहते हैं कि हर दूसरे दिन, हर कितने घंटे के बाद कहीं ना कहीं जो है सरफराज अर्थक्वेक आ रहा है, ये जमीन हिल रही है, कोई शक नहीं है ना। और खुदाम यीशु मसीह के अल्फाज मुझे याद आ जाते हैं, वहां तक जाएंगे हम जाएंगे तो ताकि वो जल्दी ये काम शुरू हो जाए। ये जो है, ये जो पीड़ा है जिसे हमें कहते हैं कि जब एक माँ एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो दर्दें जो है स्पीड हो जाती है उनकी। तो इसी तरह से बाइबल की नबूवत जो है पूरी हो रही है, क्योंकि खुदावंद ने जो कहा है वो हो रहा है। तो एक तो नेचुरल तरीके से जो कूल हो रहा है, जैसे पानी, जैसे आपने कहा बर्फ पिघलती जा रही है जी। और वो प्लेनेट को जो है मतलब खाती जा रही है, जमीन को खाती जा रही है और पानी बढ़ता जा रहा है। अब इतनी ये स्पीड से हो रहा है कि ये तबाही की तरफ इस दुनिया को लेके जाने वाला है। अब इतनी तेजी से हो रहा है, इसका जो इफेक्ट हो रहा है। तो बेशक जो हमारे अजीज बाइबल को पढ़ते हैं या बाइबल ग्लोरी टीवी को पिछले 6 सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर उस बिब्लिकल प्रॉमिस को देखना चाहेंगे जो खुदा ने अपनी कौम, अपने लोगों के साथ जिसका वादा किया है उन्हें हमेशा के लिए बचाए रखना, बेशक दिन हो रात हो। जेनेसिस 8:28-2 में खुदावंद जी ने कुछ कहा है, ये हमें याद करने की ज़रूरत है कि खुदा ने जब इस ज़मीन को बनाया, जब इसको ठहराया तो खुदा जी ने क्या कहा। पैदाइश की किताब चैप्टर 8 वर्स 22 में देख लेते हैं, क्योंकि इन बातों से हमें तसल्ली मिलेगी कि हम अपनी मर्जी से नहीं, ना कि किसी साइंटिस्ट के मत पे भरोसा करने की ज़रूरत है कि बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और ये दुनिया बन गई और ये आज अब इसका ये होगा, या डायनासोर्स थे या फलाना था, ये था। ये ऐसी सारी थ्योरीज जो है आपको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन खुदा ने जिसने इसको बनाया, इस दुनिया को, वो क्या कहते हैं जब उन्होंने इसको बनाया। तो चैप्टर 8 वर्स 22 में क्या कह दिया खुदा ने? बल्कि जब तक ज़मीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना। जी, ये बड़े अच्छे लफ्ज़ हैं, आप इस पर ज़रूर गौर करें। भैनों भाइयों, पैदाइश की किताब है और ओदा 8 चैप्टर है, ओदी 22 आयत। While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. हाँ, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना होंगे, ये कायम ही रहेंगे। सही बात है। तो ये जो है खुदावंद ने पहले से ही कह दिया, ये जो ज़मीन, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी ज़मीन ख़त्म हो जानी, ये खात्मा हो जाना, ये ज़मीन अटल रहेगी, दिन और रात जैसे खुदा ने कहा वो हमेशा होता रहेगा। बीज लगाना, फसल को काटना, ये भी होता रहेगा। बेशक नई ज़मीन और नया आसमान होगा, बिल्कुल, लेकिन ये कायम होगा, ये कायम और दायम रहेगी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। अब हम अपनी सोच को जो है इस सफर, इस ग्लोबल यानी कि इस अर्थ के ऊपर नीचे अपनी नज़र दौड़ा सकते
सकते हैं, मुल्कों को देख सकते हैं। यू नो इट वुड बी नाइस इफ वी हैड अ ग्लोबल काइंड ऑफ, हमारे पास वो होता तो देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत खुदा ने इस गेंद को, जो एक बॉल को है जो हवा में ठहरा दिया है। इससे पहले के कहते थे कि पता नहीं ये चौरस है धरती, कोई कहता था पता नहीं कैसी है, कोई कहता था कोई फ्लैट है जैसे हाथ की हथेली होती है, कोई कुछ। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा उसने बालिश से इसे माप लिया है ना। उसने ऐसे ऐसे करके खुदा ने, मतलब कहते कि इसको इट्स बीन मेजर्ड कि इसका साइज क्या है, कितनी बड़ी कितनी छोटी है। बेशक इंसान ने सफराज इसको तबाह कर दिया है, बहुत ज्यादा इंसान का हाथ है इस दुनिया को। ये जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, यू नो, और जो कुछ बना रहे हैं उससे ये बहुत कुछ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आगे के खुदा जी ने जब कहा कि ये ज़मीन रहेगा सब कुछ, जैसे हमने पढ़ा सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, विंटर भी होगी, समर भी होगी, दिन भी होगा, रात भी होगा, और ये कभी ना बदलेगा, इट शैल नॉट सेज, है ना। तो ये खुदा ने जब बात कह दी है तो ये हमें हमारे खुशी की बात है कि ये इस धरती को जो है हमेशा खुदावन कायम रखेगा। ओके, जब थोड़ा सा इसमें ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि आइस एज की वजह से सम 4000 ईयर्स अगो जो अर्थ पे जो इफेक्ट इसका होता है वो होता ही चला जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पीछे अभी थोड़ी देर पहले वीडियो भी चला था कि कितनी बड़े बड़े डिजास्टर्स जो है खास तौर पे जो अमेरिका के लिए है। तो बहुत सारे प्रॉफिट्स कहते हैं, जो प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि लगता है कि अमेरिका आखिरी दिनों में से निकल रहा है, गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि इनका बहुत सारा हाथ है इजराइल और पैलेस्टाइन में पीस ट्रीटी कराने का या नहीं कराने का, या जमीन को बांट देने का। ये सब जो बातें सफराज वापस इन पे इफेक्ट करती है। जो कौम जो है इजराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ इंटरफेयर करेगी, जो खुदा ने उनको चीज़ दी है उसको लेके किसी और को देने की कोशिश करेगी, खुदा के कलाम के मुताबिक वो खुदा की आँख की पुतली को हाथ लगाते हैं। सो उसका जो नतीजा जो है, खुदा ऑफ कोर्स यू नो आई एम नॉट सेइंग कि वो उसका कोई फेवरेट है, वेदर यहूदी हो या कोई और गैर मज़हब का हो, इट डजंट मैटर, लेकिन उसका जो लिखा हुआ है उसे हम तब्दील नहीं कर सकते। तो जो कंट्रोल है पहले, क्या खुदा का हमेशा कंट्रोल रहा है वेदर पे, ये हमें देखने की ज़रूरत है। और थोड़ी सी हम बातें देखेंगे, हिस्टोरिकली भी देख सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो पहला वाक़या खुदा के मुक़द्दस कलाम के मुताबिक हुआ उसका एविडेंस हमें मिलता है। और आज भी जो नोआ के दौरान, नोआ जो नबी थे, उनकी फैमिली के साथ उनको जो फ्लड का फेस करना पड़ा था, नोआ के दिनों में जो फ्लड आया था, उसको तो दैट्स नेवर बीन रिपीटेड एंड इट्स नेवर गोइंग टू बी रिपीटेड। ऐसा वो तब्दीली मौसम में आई थी कि कभी किसी ने इतनी बारिश, इतना तूफान नहीं देखा था जो 40 दिन और 40 रात नोआ के ज़माने में हुआ। तो अगर इसका हम रेफरेंस ले लें, जेनेसिस चैप्टर 6 और 4 में भी, 9 में भी बहुत अच्छा है, इसका 9 में सब कुछ लिखा हुआ है। आप अपने ओन टाइम में पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ, खुदा ने क्यों नोआ और उसके ख़ानदान को बचा लिया। और जब हम कलीसिया का उठाए जाने का जब हम बात करते हैं तो ये हमें पैटर्न जो है रैप्चर का मिलता है कि मुसीबतों में से कैसे खुदावन अपने लोगों को निकाल लेता है। सो शैल वी जस्ट लुक एट जेनेसिस 6:4। बिल्कुल परमजीत, हम बड़ी खूबसूरत जगह हम पहुंच गए हैं, क्योंकि इसकी वजह बताई गई है जी। नूह जो खुदा के नबी हैं, और दुनिया में जो वो तूफ़ान, जो फ्लड आया, उसकी वजह बताई गई है। वो मतलब खुदा ने ऐसे नहीं भेज दिया, उसकी वजह है। नंबर हम आयत पढ़ेंगे 6 की 4, 6 बाप उसकी 4 आयत, और फिर 13 आयत भी पढ़ सकते हैं। यहाँ 4 आयत में लिखा है, उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनके से औलाद हुई। यही किज़ीम ज़माने के सूरमा जो बड़े नाम के बारे में। लेकिन नूह के आगे लिखा है, नूह का नसबनामा लिखा हुआ है। और फिर उस 13 आयत में हम पर ये 12 में, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की है परम जी, बिल्कुल 12 आयत है, 6 की 12। और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है। राइट। अब ये परमजीत हम देखते हैं कि वहाँ नूह के ज़माने में कितने लोग होंगे। कोई दुनिया इतनी भरी नहीं थी जी, ठीक है ना, तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी जो आज है। लेकिन फिर भी खुदा ने जब नज़र की तो क्या लिखा है कि ज़मीन नाराज़, और आज का मुकाबला करें तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी नाराज़ नहीं होगी। 12 आयत है, ठीक है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। क्या बात है। हर इंसान ने, एक इंसान ने नहीं, हर इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था। 13 आयत, पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 13। और खुदा ने नूह से कहा, यानी नूह खुदा के खादम, खुदा के नबी, उनसे खुदा बात करते हैं, तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से
जमीन जुल्म से भर गई है। क्या बात है, देखा। सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा, जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गो फिर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना। तो ये अच्छा, जब बन गया तो सफास, फिर कितनी बारिश हुई, कितने 40 दिन और 40 रात जो थी बारिश होती रही और पूरी जो दुनिया थी वो पानी के नीचे आ गई। और फिर खुदा ने बचने के लिए कि तू गोफर की कश्ती बना। तो ये वजह है परमजीत, खुदा के और हम अपने जो अभी आपने बात की कि हम जमीन में से वो चीजें सारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं जी। आदि तो हमने कोयला निकालने का आके जला दिया, सही बात है, जंगलात जला के हमने खत्म कर दिए, रोटी पानी ये इतनी तादाद हो गई, अब ऑयल रह गया, ऑयल निकाल रहे हैं, फिर सोना चांदी जितनी मादनियात यानी जितनी भी चीजें हैं जमीन में खुदा ने उसको सब कुछ को ला के हमने खुद अपने लिए वबा का जो सिस्टम है हमने क्रिएट कर लिया। अजीज बहनों भाइयों, अगर दुनिया सिंपल रहे तो बड़ा ही अच्छा है। और फिर पहम अब तो जो वादा किया गया है, वादा क्या है कि हमें बताया गया है कि अब खुदा जो है वो आग से, जी बिल्कुल, आग से ये जमीन जलेगी से उस पे भी हम आएंगे। तो अभी जो पहला जो तब्दीली हमने देखी कि जैसे हम देख रहे हैं क्या खुदा हमेशा वेदर के कंट्रोल खुदा के हाथ में रहा है। जी बिल्कुल अजीज़ो, खुदा के हाथ में रहा है। जब बदी हो गई इतनी ज़्यादा दुनिया पे, इतना ज़्यादा, जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जैक्टली जो हमारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, जो हमारे कानून बन रहे हैं, जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है इसी तरह से उन दिनों में हुआ था। जो मतलब आदमी आदमी औरत औरत ये वाला काम होना शुरू हो गया था और खुदा इन बातों से सख्त नाराज़ है। लेकिन आज इसके लिए कानून बन रहे हैं और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे जो आम लिया जाता है, उसी तरह से उन दिनों में भी ऐसा होने लगा था। और खुदा जो है बदी से को पसंद नहीं करता, उसका साथ नहीं दे सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इसलिए आज भी जो कलीसियाओं की मोहब्बत खुदा के लिए सच्चाई पे नहीं है, वो अपना पेट पाल रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। गैरत मसीह जैसे कहते हैं, वो गैरत वाली बात नहीं रही। 2 दिन might be 1000 चर्च, इससे ये नहीं कि 1000 चर्च ही खुदा के को रूर सच्चाई से उसके पीछे चल रही हैं। या बेशक वो 100 चर्चेज हैं या 1000 चर्चेज हैं, उन पे जो वो कहना ना एक बालन उन्होंने विच जड़ा रोज डेली जैसे खुदा के रूह का आग, उसका जो तेल है उनको मिल रहा है और वो खुदा के लिए मतलब चमक रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्योंकि खुदा के कलाम को डेली नहीं पढ़ते, दुआ में नहीं ठहरते, तो वो खुदा से दूर होते जाते हैं और फिर उनकी आदत बन जाती है। इसी तरह नोआ के दिनों में भी लोग जो खुदा से दूर हो गए, अपनी बदी में पड़ गए, तो खुदा ने क्या किया, पूरी दुनिया को, पूरी बेशक दुनिया को ख़त्म कर दिया। लेकिन नोआ और उसके जो घर वाले थे उनको एक तरीका बताया बचने का। इसी तरह से जब हम रैप्चर की बात करते हैं, यहाँ इन मुसीबतों से बचने के लिए, तो खुदा हमें जो है रास्ता दिखाते हैं। तो कभी भी अपने रास्तबाज को वो जो है मरने नहीं देता। इसलिए अपना दिल नहीं छोटा करें कि हाय फिर अब जो मुसीबतें आ रही है कि हम भी हलाक होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए देखा कि ये हमें एविडेंस मिलता है कि वाकया ही सचमुच जो नोआ की कश्ती और टर्की में अभी तक है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत पार्क बनाया है, खूबसूरत तो नहीं मतलब उसको सेफ कर रख लिया है और वहाँ जा सकते हैं अगर जाना आप चाहें। तो टर्की में ये जो है नोआ की कश्ती मिली है और ये सच है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो हैट्स ऑफ करते हैं, कहते हैं कि जो खुदा है, बाइबल का खुदा है, सच है और एक एक डिटेल उसकी पूरी जो है फिट होती है कि जैसे जैसे नोआ का कहा था ये इसका साइज़ होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए और 2-2 किस्म के जो जानवर है उसमें वो खुद ब खुद उसमें आ गए थे नोआ आर्क में। तो जब आपको टाइम मिले तो नोआ का जो है प्रोग्राम आपने देखना है, उसमें आपको समझ लगेगी। ओके, आगे जो हमें सफराज एविडेंस मिलता है, जब यहूदी इज़राइलाइट्स जब बियाबान में 40 दिनों का सफ़र था, जो तो 40 दिन का सफ़र था, तो 40 साल में बदल गया। तो उसमें जो प्रॉमिस लैंड तक खुदावन जी ने लेके जाना था, जिसके दौरान खुदा ने 10 हुक्म दिए और उनको कानून ऐसे दिए, अगर वो उन्हें ले लेते तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए वो सफल हो जाते। इतना आज तक उनको पूरी दुनिया में स्कैटर ना होना पड़ता। तो उसमें भी जब एक तब्दीली आई, जब उन्होंने मांगा, तो खुदा ने बेशक उनको हुक्म दिए और मतलब उनकी जो मैं कहती हूँ कि सज़ा थी कि उनके धूप सर पे और वो ना कोई छत, और खुदा खुद उनकी छत बनता था, है ना। तो अगर हम देखें डिटोनॉमी 28 और उसकी 23-24 में देखें, डिटोनॉमी, हाँ जी,
क्योंकि जब लोग जब चिड़चिड़े हो गए और पुकारने लगे, कुड़ने लगे और ड्राउट हो गया, खुदा के खिलाफ कुड़ने लगे। परमजीत, ऐसी बात है। 28 है हमारे पास। जी। और बड़ी अच्छी बात की है अजीज भैनों पर, बड़ी चंगी गाल की थी। परमेश्वर ने कौम नू पहले कानून 10 दिते, 10 कानून भी संभाल नहीं सके। असी 10 कानून दिते कि असी अच्छे तरीके दा इंसान बनन लई, अच्छा इंसान बनन लई, शरीफ इंसान बनन लई, किसी नू दुख देण दे नहीं दे सकते। सिर्फ 10 हुक्म ही बड़े सी। सही बात है। और उसको भी ना वो ले सके, खुदा को नाराज किया और मूसा को दोबारा जाना पड़ा। और इसमें देखते हैं कि खुदावंद जी ने क्या कहा। डिटोनॉमी 28, इस्तिशना 28, 23, 24। 23, 24। हाँ जी, बड़ी यहाँ ये तो सुनने वाली बातें, अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर पढ़ना चैप्टर 28 को। तो 28 की हम 22 से शुरू करते हैं। 22, 23, 24। खुदावंद तुझको, अच्छा चले 23, और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, पीतल का, धूप जब चल जाए, जैसे अभी कितनी हीट पड़ी है सब कुछ ने। भी हमारे लिए तो ये 26 सेंटीग्रेड या 29 तक मुश्किल से कहीं सारे उफ कर बैठे, तो जहाँ परमजीत हमारे इलाकों में 45, और एक दुनिया में एक शहर है, मैं आप नाम बताऊं, बड़े दिलचस्प। नहीं, मुल्तान में तो कम से कम 48 तक चले जाती है। लेकिन एक जेकबाबाद है इलाका। अच्छा। पूरी वर्ल्ड में एक शहर है, उसका नाम है जेकबाबाद। अच्छा। वो है कराची से जब कोयटा की तरफ जाते हैं तो ये चटियल पहाड़ों में एक शहर आता है जेकबाबाद, और इसमें 50 सेंटीग्रेड तक से भी अब ऊपर जाना शुरू हो गया। ये दुनिया में आप गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा दुनिया में सबसे गर्म जो शहर है या इलाका है वो कहाँ दुनिया में पाया जाता है। तो खुदा जी ने क्या कहा, जो आसमान है तेरे सर के ऊपर क्या है? हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ 23 है। और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और पीतल जो है उसका जो कलर है वो देखें, पीतल दा कलर किहो जिहा हुंदा, ठीक है ना। जिवें सूरज दी गर्मी होंदी है ना, सूरज दा अगर तुसी पित्तल यानी सूरज नू अगर तुसी अखां खोल के देख सको ना, असीं देख नहीं सकते, बिल्कुल पित्तल नू अगर गर्म करो तो इस तरह दा हो जाएगा। तो इसलिए इसको मतलब इस्तारा इस्तेमाल किया कि पीतल की तरह हो जाएगा जी। और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। लोहा कितना गर्म होता है, ठीक है ना। वो गर्मी जो जमीन है वो ऐसे गर्म हो जाएगी जैसे आपने किसी लोहे की चीज को गर्म किया और आप उसके ऊपर चल रहे हैं। ऐसा ही होता है जब गर्म जगह जमीन पे पांव रखने की कोशिश करो, ठीक है, हो जाएगी। और 24, खुदावंद मींह के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा। खुदावंद मींह के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा, ये आसमान से तुझ पर पड़ती ही रहेगी। देखा, ये इसलिए खुदावंद जी ने कहा, जब उन्होंने 10 हुक्म दिए और उन्होंने कहा तूने 10 हुक्मों का पालना करना है। अगरचे तू इंसान नहीं मानेगा खुदा के हुक्मों को तो फिर देख ले कि ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि ड्राउट होगी। मैं बारिश को रोक दूंगा। एक और आयत है, हमें बहुत इससे मतलब पता चलेगा कि बारिश का भी होना कितना ज़रूरी है। और खुदा जो है ज़मीन को शिफा देता है, बादल जब गरजते हैं पानी बरसाते हैं। तो इसमें देखते हैं 2 Chronicles chapter 7 verse 13 में लिखा है, इफ आई शट अप द हेवंस सो दैट देयर इज नो रेन। खुदावंद जी कहते हैं कि अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा, मेरे खिलाफ तू जो सारे काम करेगा, तो मैं क्या करूंगा, आसमान से अब बारिश जो होगी उसे मैं बंद कर दूंगा, यानी कि आसमान के दरवाजे बंद कर दूंगा, खिड़कियां बंद कर दूंगा और बारिश ना होगी। इसमें ये लिखा है जी। 2 तवारीख 7:13। हाँ जी, तवारीख की किताब है क्रॉनिकल 13-14 दोनों ही पढ़ देना। अच्छा, ये दूसरा सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7, उसकी 13 और 14 आप नोट कर रहे हैं तो आप जरूर हाँ जी जरूर पढ़िए। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। मैं 14वीं आयत से पढ़ रहा हूँ, 13 से शुरू करते हैं। अगर मैं ज़मीन आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली
और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा है और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया। खुदा ने कहा कि तू अगर मतलब कहना मानेगा और मैं तेरी जो है जमीन को भी हील करूंगा। आगे देख सकते हैं गाय बचने का तरीका बता दिया। जी जी जी, ये नहीं कि खुदा हमें बचाना नहीं चाहता। सही बात है, ठीक है ना, वो आफते भेजता जा रहा है, जमीन को खत्म करने की कोशिश नहीं कर। खुदा ने इतनी खूबसूरत जमीन अजीज बहनों भाइयों बनाई है और उसमें तरह तरह की चीज़ें, फ्रूट, ये वो, दरख्त और पहाड़, खूबसूरती झीलें बनाई हैं। इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है खुदा ने, कितनी खूबसूरत क्रिएशन है। और खुदा ने इसको तबाह करने के लिए नहीं, ये हमारी अपनी वजह है। और ये जो हम गुनाह में पड़ गए हैं, यानी खुदा से दूर होके अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। यानी ज़मीन को, हमारे किसी को भी कोई कहता है जी मैं बच जाऊं, सारी दुनिया तबाह होती या हो जाए। तो ये जो तरीकाकार है खुदा के हुक्मों से मतलब बताने की बात ये है कि गॉड हैज ऑलवेज बीन इन कंट्रोल ऑफ वेदर, है ना, क्योंकि उसने इसको बनाया है और उसे ही चलाना बेहतर आता है। सफरस हैगाई 1:11 में हम देख सकते हैं कि जब बेबीलोन से, जब असीरी में से ये निकल कर इजराइलाइट्स जो थे बाबल में जब इनको बंदी बना के लेके गए थे, तो जब ये वापस आए तो ये अपने घर बनाने में लग गए। जैसे कह लें कि हम पे ये, हमारे एक्सक्रिएशंस पे बहुत बड़ी बात ये अप्लाई होती है कि बेशक हम बंदी नहीं थे भारत में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, असीरी में नहीं थे, कैप्टिविटी में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम ऐसे कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छी कमाई करने के लिए और ख़ूबसूरत घर लेने के लिए, अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को और संवारने के लिए जो अपने मुल्कों को छोड़कर हम इन मुल्कों में आए हैं। इसी तरह लेकिन यहूदी लोग थे बेचारे, उनको ज़बरदस्ती बंदी बना के ले गए थे और जब वो वापस आए तो अपने घरों की सजावट में लग गए और खुदा के घर को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया और अपने आप को वो संवारने लगे। क्या आज हमारे मसीहों का ये हाल नहीं है? अपने पे तो बहुत खर्चा हो रहा है लेकिन खुदा का घर वीरान में खड़ा है। सरफराज, वही बात है, मैं तो समझती हूँ बिल्कुल, जो खुदा का घर, इजरायली जो लोग थे वो हमसे कोई बेहतर नहीं या हम उनसे बेहतर नहीं थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपने घरों की मरम्मत करना शुरू कर दिया, अपने घरों को रिस्टोर करने लगे। जो खुदा का जो मंदिर था कह लें या खुदा की जगह जो थी वो डेसोलेट में पड़ी थी, इसीलिए खुदा ने सोका सरफराज होते पै गया, ड्राउट पै गई, वहां खाना ना हुआ। हैगाई पढ़ेंगे 1:11 में? 1:11 पढ़ते हैं जी। हज्जी की किताब है, उर्दू में हज्जी कहते हैं जी। तो यहाँ हम 11, और मैंने खुश्क साली को तलब किया। देखा, खुदा जो है मौसम को तब्दील कर देता है, यानी कि वहाँ ड्राउट हो गई और वहाँ कोई भी फसल नहीं उग सकती। तो फसल नहीं उगेगी तो क्या करेंगे? लोग मर जाएंगे। जब मरेंगे भूखे तो किसको पुकारेंगे? खुदा को पुकारेंगे। हाँ। तो क्यों मतलब वहाँ तक नौबत हमारी आए कि हम खुदा को तब पुकारें जब हमारे पेट में हम भूखी आग लगे और हमारे बच्चे मतलब मर रहे हो, भूखे मर रहे हो, फिर हम खुदा को बुलाएं और कहें कि तुझे फिक्र नहीं है। लेकिन तुम भूल गए कि खुदा की कितनी इंसल्ट आपने की है। कोई शक नहीं, है ना? तो खुदा पूरी में पढ़ूं 11 आयत, क्योंकि अभी बहुत कवर करना आगे। मैंने खुश्क साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई मै और तेल और ज़मीन की सब पैदावार पर और इंसानों हैवान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए। जो खुश्क साली, सही बात है। तो खुदा जो है मौसम को तब्दील करता है दुनिया के हालात को देखकर। ये मत सोचें कि हमारे और ज़मीन और आसमान के बीच में इतना फासला है कि खुदा को कुछ नहीं पता दुनिया पे क्या हो रहा है। उसने हमारे एक एक बाल काउंट करके रखे हैं उसको। राइट नाउ ही नोज हाउ मेनी हेयर आई हैव ऑन माय हेड, और कितने सफ़ेद और कितने काले हैं ये भी उनको पता है। इतनी बारीकी से खुदा इस इंसानों को और इस ज़मीन पर रहने वाले चलते फिरते रेंगती चीज़ों को, हर एक चीज़ का वो कहता है कि उसके पास रिकॉर्ड है और उसके पास सारा जो कंप्यूटर में फाइल किया। हम ये नहीं देखते लेकिन हम भी कंप्यूटराइज हैं। हाँ। हमें खुदा जो खुदा हर जो हमारी जिस्म की हर हालत को खुदावंद जानते हैं। सही बात है। जैसे आपने कहा कि बाल उग रहे हैं, कितने उग रहे हैं, क्या है, एवरी हेयर इज नंबर्ड। वो कंप्यूटर चल रहा है और हर चीज होती है। तो इसलिए जो खुदा ने हमें दिया है, खुदा के सामने हमें जो है उसको, जैसे हमारी जिंदगी है बिल्कुल ओपन बुक की तरह होनी चाहिए। हम खुदा से, इंसानों से छुपा सकते हैं लेकिन खुदा से नहीं। क्या खुदा सरफराज कंट्रोल में था वेदर के कि वो वहाँ जमीन सूख गई और फसल ना हो सकी? आगे हम देखते हैं कि स्टॉर्म्स जब आती हैं, तूफान आते हैं, हेल यानी कि वो बड़े बड़े औले पड़ते हैं, क्या ये भी खुदा की मर्जी से पड़ते हैं? आपको पता है रिसेंटली अमेरिका पे इतना ज्यादा हुआ है कि इवन इन यूके रिसेंटली फ्लडिंग हुई है और हेल स्टोन का अगर साइज देखें तो टेनिस बॉल के साइज के जो थे औले गिरे हैं अभी अमेरिका में, जिससे लोगों की गाड़ियों
की विंड स्क्रीन टूट गई। और आपको पता है यहाँ यूके में भी सहारा डेजर्ट से जो सैंड उड़ कर आई हमारी गाड़ियों पे थी, सारे लोग हैरान हो गए, उसे ब्लड रेन कहा गया कि ये कहाँ से हुआ। देख सकते हैं अभी हमारे साथ सामने एक तस्वीर आएगी कि इतने इतने बड़े हेल स्टोन, ये सारी आखिरी वक्त की निशानियां हैं। खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि आखिरी वक्त में कैसा मौसम होगा, क्या होने वाला है। तो जब इजिप्ट में भी जो थे 7 सफरा, लुक एट द साइज ऑफ दिस, इतने बड़े ये ओले गिरे हैं। यहाँ की बात है अमेरिका में, अमेरिका में, हाँ ये देखो, ये मेजर किया टेप मेजर से, इतने बड़े बड़े ओले। और अभी तो पता नहीं कितने कितने मन के पढ़ने आखिरी दिनों में है मुकाशा की किताबें। अच्छा, और अब हम थोड़ा सा, हमारे पास फुटेज भी आप चला भी दें उसे, बेशक ऑडियो भी थोड़ा सा रख सकते हैं, ना रखे कोई बात नहीं। जो आफतें आई इजिप्ट में सरफराज, उसमें क्या क्या आया आप देख सकते हैं। एक्सोडस 9:18-25, हाँ जी, ये हमारे पास 9:18 से 25, हाँ जी देख सकते हैं। पानी का खून बन जाना नंबर 1 जी, मेंढक नंबर 2, जुएं ठीक है ना 3, और मक्खियां नंबर 4, जानवरों में मरी का फैलना यानी मौत। उनके फुल स्क्रीन पे दिखा देंगे ये प्लीज, जो सरफराज पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ जी, ये मेढक, फिर फोड़े निकलना, ये भी हमारे पास मेढक है। स्किन के ऊपर ये जुएं, ये हाँ आगे, और फिर है फोड़े निकलना, बॉयल्स, हाँ, फिर ओले बरसना, ओले बरसना जो हमने अभी देखे ओले, हाँ जी, और फिर टिड्डी दल का हमला, वो टिड्डियां थी, हाँ जी, टिड्डियां जो फसल को खा जाती हैं, हाँ जी, खा गई, हाँ जी, ये 8वीं थी। और 9वीं गहरी तारीकी, अंधेरा छा गया, ये फोड़े हैं बॉयल्स ना, हाँ ऐसे निकल आए थे। ये सारी मुसीबतें जो थी आई थी। ये फिर उसके बाद हम ये ओले पढ़ रहे हैं, यानी ये सचमुच पड़े थे इजिप्ट में, ये कोई बात ऐसे, ये टिड्डियां भी ऐसे आई थी, लोकस्ट। अच्छा जी, टिड्डी दल का हमला जो था खुरूज की किताब में, और फिर गहरी तारीकी यानी डार्कनेस हो गई थी पूरी, एक्सोडस 10 में, हाँ जी, अंधेरा हो गया था। फिर 10वां पिलौठों का कत्ल, हाँ, फर्स्ट बॉर्न जो था उसकी मौत हो जाना, वो मौत हो जाए, डेथ हो जाती है। और ये जैसे फ़िरौन के जो पिलौठा बेटा था उसकी भी मौत हो गई थी। और ये कोई अचानक मौत नहीं अजीज बहनों भाई हुई, बल्कि खुदा का जो हुक्म नहीं मानता उसके साथ ये है। और कभी कभी ये ओके सरफराज, लेट्स मूव ऑन, है ना, क्योंकि खुदावन ने कहा एक्सोडस 9:18-25 में कहा, आई विल सेंड ए वेरी हैवी हेल एंड द हेल शैटर्ड एवरी ट्री ऑफ द फील्ड। अगर आप अपने टाइम में पढ़ना चाहें तो जो खुदा ने कहा कि अगर तुम यहूदियों को जाने नहीं दोगे, फ़ैरो को कहा, तो ये सारी मुसीबतें, ये सारी जो है तूफान जो भी आफतें हैं तेरे मुल्क में मैं लाऊंगा। और खुदा ने ऐसा ही किया, इज़न्ट इट राइट। तो खुदा जो है उसके कंट्रोल में है सरफराज, और वो चाहे तो यहाँ तक कि टिड्डियाँ हों या बॉयल्स हों, फोड़े हों, बुरा मौसम हो, डिजीज़ जो आ रही हैं, जुएँ हों, आई मीन वी हेयर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़ की हमें पता चलता है, ये चाइनीज़ फ्लू है, ये फलाना फ्लू है, ये सारी डिजीज़ जो हैं जो मतलब खुदा के कंट्रोल में है, हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं सरफराज, सॉरी नहीं, मैं बिल्कुल वो खटमलों की भी बात मैं कर रहा था चारपाई में खटमल बड़े होते थे वो। अच्छा, जोशुआ 10:11 में देखें कि औलों की जब हम बात करते हैं तो कैसे ये जो थे गिरे और कितने जो लोग थे मर गए। इस तरह ज़ीकियल नबी भी वो चैलेंज करते हैं जब फॉल्स प्रॉफिट्स को, और वैसे खुदा जो कैसे वो आग को भेजता है, इट्स लाइक अगर हम समझते हैं कि खुदा को गुस्सा नहीं आ रहा जो दुनिया में हो रहा है, सिर्फ जो टीवी एंकर्स हैं वो ही सिर्फ इमोशनल हो रहे हैं, या वो ख़बर को लेके आ रहे हैं, या मिनिस्टर्स जो हैं जो कंट्रीज़ के जिस कंट्री से रिपोर्ट आ रही है, बुरी खबर आ रही है, सिर्फ उन्हीं के दिल सहमे हुए हैं या उदास है या गुस्सा कर रहे हैं कि जैसे टेररिज्म ने पूरी मतलब जो कुछ भी हलचल मची हुई है। तो इट डजंट मीन टू से कि खुदा इसको नोटिस नहीं कर रहा। खुदा की नज़र में सब कुछ है, एक छोटी छोटी बात है। तो उसकी वजह से जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, जो इतने बड़ी बड़ी सुनामीज आ रही हैं, इतने बड़े बड़े टोर्नेडोज आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ये सारी जो है सजा है इंसान की सरफराज, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। ओके, व्हाट आर वी लुकिंग एट? जोशुआ 10 और उसकी 11 में देखें। और जब वो इस्राएलियों के सामने से भागे और बैत हारून के उतार पर थे, तो खुदावन ने अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए। ओहो, हेल स्टोन्स, मतलब पत्थर रोड़े, ओ माय गॉड, पत्थर बरसाए और वो मर गए। और जो औलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इस्राएल ने
तय तय किया कहीं ज्यादा थे, औलों से ज्यादा बंदे मर गए। ओके अब जो ये तो जोशुआ के वक्त में हुआ। आगे इज़ीकियल के वक्त में देखें क्या हुआ। इज़ीकियल 13:13 में देखें कि क्या हुआ, क्यों खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने कैसे और किस चीज़ की बरसात की और कैसे जो था दुश्मन को भगाया। सरफराज देखेंगे ज़रा इज़ीकियल 13:13। ये तो जो लोग जो खुदा के नबी हैं वो मतलब रिकॉर्ड करते हैं कि उस वक्त कैसे जो लोग थे अपनी मन मर्जी करते थे और कैसे खुदा को गुस्सा दिलाते थे। तो खुदा मतलब इन रिवर्स में उनसे कैसे मुखातिब होता था। हाँ जी, इज़ीकियल 13:13 इज़ीकियल की किताब है अजीज बहनों भाइयों, 13 बाब और उसकी 13 आयत। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं अपने गज़ब के तूफान से उसे तोड़ दूंगा और वो मेरे कहर से झमाझम मींह बरसाएगा और मेरे कहर के औले पड़ेंगे ताकि उसे नाबूद कर दें। से देखिए अब ये तो चलो हम देख रहे हैं कि नबियों के थ्रू जो हुआ है बाइबल में पैगाम आ रहे हैं, तो हम श्योर कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इतना ग्रेट सिन कर रहा होता है, गुनाह कर रहा होता है कि जिसके बदले में इतनी बड़ी बड़ी सुनामीज आ रही हैं, टोर्नेडोज आ रहे हैं, जिससे पूरी नेशन जो है इसकी लहर में आ जाती है, इसकी तबाही में आ जाती है। सरफराज जोना नबी जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदा के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया। जिस तरफ जाना चाहिए था वहाँ मनादी करने के लिए नहीं गए, बल्कि उन्होंने वो कश्ती पकड़ी जो और तरफ किसी तरफ जाने वाली थी। तो फिर खुदा ने क्या किया, कैसे मौसम की तब्दीली अचानक की कि जोना को अकल आ जाए और जिसका मकसद के लिए उसे भेजा है उसे वो पूरा करे। व्हाट हैपेंड सरफराज? जोना 1:4। हाँ जी, यूना की किताब, हाँ जी, उसकी आपने आयत बताई थी। हाँ जी, यूना 1:4, चैप्टर 1 वर्स 4। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कैसे मौसम की अचानक तब्दीली आ जाना जो है इट गोज टू शो दैट गॉड इज इन कंट्रोल। और हम रिवर्स कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं मौसम को। बहुत सारे खादिम, हम लोग कई बार चर्च में जाते हैं तो खुदा के खादिम कहते हैं मैं फलानी एयरपोर्ट पे बैठा था, उन्होंने अनाउंस किया कि मौसम बहुत ख़राब है और मेरी फ़्लाइट जो है ये फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी या डिले हो जाएगी। तो कहते हैं कि घुटनों के बल होकर एयरपोर्ट पर ही मैंने दुआ की, नहीं लॉर्ड मैंने तो अपनी कांग्रीगेशन को जाके कलाम सुनाना है, मैंने तो आज वाटर बैप्टिज्म देने हैं, मुझे तो चर्च में मतलब पहुँचना ज़रूरी है। तो कहते हैं उसी वक्त अनाउंसमेंट हुई कि वेदर क्लियर हो गया, जल्दी से जो है आप प्लेन को बोर्ड करें। सो यस वी कैन, दुआ करें तो खुदा का जो है मौसम को भी बदल देता है। लेकिन इट गोज टू शो कि ये खुदा के कंट्रोल में है, उसके हाथ में है। सरफराज क्या हुआ, जोना नबी जब नहीं कहना माना तो यूना की किताब और पहला बाब उसकी 4 आयत। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तब मल्लाह हरासा हुए। चलो आगे स्टोरी है। हाँ। लेकिन ये हम 4 आयत तक रखते हैं। लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, जब जोना ने अपना इकरार कर लिया कि मेरे वजह से तौबा कर ली, तो वो लिखा है कि खुदा ने रिवर्स कर दिया और सी बिल्कुल काम हो गया और हवा बंद हो गई। ठीक है ना? तो ये खुदा जो है उसे मतलब शुरू भी कर सकता है और ख़त्म भी कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। तो रिवर्स कर दिया और जो समुंदर था सारा काम हो गया, एकदम शांत हो गया। और जो काम करना था जोना को, उसके लिए उसको तौबा उसने की और उस काम को किया। आगे मरकस रसूल की अंजील बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4:39 में लॉर्ड जीसस किस तरह से मौसम की जब तब्दीली होती है उससे कैसे मुखातिब होते हैं, कैसे उससे बात करते हैं। सरफराज, how he talks to the weather, you see, because here we've got to see that Lord Jesus rebuked the wind and the sea. Lord Jesus ने हवा और पानी को जो शांत होने के लिए कहा। क्यों सरफराज कहा? क्योंकि मार्क 4:39 में अगर आप पढ़ दें जी, 39 जी, यहाँ लिखा उसने उठकर हवा को डांटा। अगर कहानी पढ़नी है तो अजीज बहन भाइयों, मरकस की अंजील है और उसमें ये लिखा हुआ है, बाब है 4 और उसकी 39। अपने रसूलों के साथ खुदावन ट्रैवल कर रहे हैं गैलीली और में। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा साकत हो, यानी थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया।
जी ओके, खुदावंद यीशु मसीह ट्रैवल कर रहे हैं और वो क्योंकि ही नोज द विंड एंड द सी, तो एक बार वो झड़कते हैं सरफराज, उसी वक्त वो जो है शांत हो जाता है। सो कहने से मुराद है यस ही इज इन कंट्रोल, आमीन, है ना, आमीन, उनके कंट्रोल में है। अच्छा आगे जब थोड़ा सा देखते हैं कि जब डार्कनेस और ग्लूम यानी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाना पूरी दुनिया पे, ये भी खुदावंद कर सकता अगर वो चाहे तो। इस प्लेग को सरफराज कहाँ हुआ, जब ये 9th प्लेग था, जब फ़ेरो ने रिफ्यूज़ किया और यहूदियों को मिस्र छोड़ने ना दिया, इजिप्ट से निकलने ना दिया, तब खुदा ने मूसा से कहा कि अपनी एक्सोडस 10 21-22 में पढ़ दें। कोई शक नहीं। हाँ जी, स्ट्रेच आउट योर हैंड टुवर्ड्स स्काई एंड देयर मे बी डार्कनेस ओवर द लैंड, ए डार्कनेस विच मे बी फेल्ट, माय गॉड, ऐसा अंधेरा कि जिसे आप महसूस कर सको सरफराज। एंड देयर वाज अ थिक डार्कनेस इन ऑल द लैंड ऑफ इजिप्ट फॉर 3 days, 3 दिन मिस्र में गहरा थिक कहने ना अंधेरा छाया रहा। पढ़ेंगे आप प्लीज जी 10:21-22 10:21 खुरूज की किताब, वी आर स्टिल इन द ओल्ड टेस्टामेंट, खुरूज की एक्सोडस, और ये हम चैप्टर 10 वर्स 21-22 21। हाँ जी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके। Would you say you could put your hand out and feel the darkness? हाँ जी, फिर कुछ नजर ना आए, टटोल के वैसे, हाँ, उसको जैसे टटोल अंधेरे में, हाँ। इसका मतलब ये है उसको टटोल सके कि वो टटोल कर ही चले। जब वो चले तो वो सीधे ना ऐसे ना चल सके जैसे लाइट में चल सकते, बल्कि टटोलना पड़े कि कहाँ इतनी तारीकी, गहरी तारीकी। और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद ने अपने नबी मूसा प्यारे नबी से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही, 3 दिन तक। और 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। वाह, ओके, तो ये देख सकते हैं कि जो खुदा कहता है वो होता है। अब हमने देखना है कि जो एज़ेकियल नबी ने भी हमें बता दिया, एज़ेकियल 30 उसकी 30वीं आयत में पढ़े, 32:8 में पढ़े, लिखा इट विल बी अ डे ऑफ क्लाउड्स, अ टाइम ऑफ डूम फॉर द नेशन, ऑल द शाइनिंग लाइट्स इन हेवन आई विल डार्कन ओवर यू एंड विल सेट डार्कनेस ऑन योर लैंड। पढ़ेंगे एज़ेकियल 30। फिर ये देख सकते हैं, ये तो था ओल्ड टेस्टमेंट में, कह लें कि खुदा ने हमें पता चला है कि खुदा कंट्रोल में है, इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जो मौसम की तब्दीली हो रही है, ज़रूर ज़मीन पे इतना गुनाह हो रहा है, इतना सिन हो रहा है कि क्योंकि वो सन को नहीं पहचान रहे, एक्सेप्ट कर रहे, तो इसलिए सिन अबाउंड हो रहा है, सिन ज़्यादा हो रहा है। SIN, क्योंकि आज मैं ना किसी को मैसेज भेज रही थी तो मैंने सन लिखना था तो SIN लिख दिया, तो मैंने फिर फ़ौरन उसको आई को काट के O बनाया ना, तो मुझे कहा ये, मैंने कहा ये सही है। बड़ी अच्छी पोएम, ये तो अजीब यानी फार्मूला सा छोटा सा बन गया कि सिन जो है सन के बगैर ख़त्म नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, मैं ना किसी को भेज रही थी, सन लिखना था उसमें, तो मैंने S पर प्रेस किया तो पता नहीं कैसे आई हो गया, तो सिन पूरा, मैंने कहा नहीं सन लिखना, और उसको फौरन मैंने सन किया तो मुझे अच्छा लगा, मेरे मुंह पे भी स्माइल आई की बजाय O लिख दो, हाँ, ओबीडिएंट हो, आंख नजर आएगा, गोल हो, ओ गोल, यू बी एबल टू सी। आई जो है वो अंधेरा है, पर्दा है, लेकिन उसको O कर देंगे ना, SO, तो ये जो है आंख बन जाएगी, बायोस्कोप नजर आएगा आपको, ऑर्डर में आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। अच्छा, तो एज़ेकियल क्या कहते हैं, कहते हैं कि क्या होगा उस दिन, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं 30 आपने कहा, 30, हाँ जी, उसकी 3 आयत पढ़ेंगे, अगर आप 3री आयत पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब निशानियां हैं यीशु के वापस आने की। और खुदाम का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, एज़ेकियल नबी कहते हैं कि आए आदमजाद, नबूवत कर और कह, खुदाम खुदा यूं फरमाता है कि चिल्ला कर कहो, अफसोस उस रोज़ पर। 3री आयत है, इसलिए कि वो रोज़ करीब है, हाँ खुदावंद का रोज़ यानी बादलों का रोज़ करीब है, बादलों का, वो कौमों की सज़ा का वक्त होगा, बादलों का रोज़ है, देखें बारिश। बिल्कुल। अब आखिरी जब मतलब ये तो पास्ट में हमने देखा कि इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि खुदा जो है बुरे मौसम से जो है इंसान की तवज्जो अपनी तरफ ला सकता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेट नहीं कह सकते कि बहुत देर, लेकिन थोड़े अरसे के लिए जो है इंसान का तवज्जो अपनी तरफ लाने के लिए मौसम की जो है तब्दीली आ जाती है। कई बार बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, सडनली इतनी स्नो पड़ जाती है, तो हम रियलाइज़ करते हैं, मैं समझती हूँ कि क्रिश्चियन लोग जो हैं, हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि खुदा हम तुझ पे कितना डिपेंडेंट है, रोज़ के पानी के लिए, रोज़ की रोटी के लिए, और रोज़ की हवा के लिए, और रोज़ के मौसम के लिए। क्यों? क्योंकि फ़ौरन जो है
हम लोग कहना शुरू कर देते हैं पता नहीं अब ये बर्फ कितने दिन रहे, जल्दी से जाके इनफ खाना ले आओ, फ्रिज को भर दो, स्टोर कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि हम घर से ना निकल सके और ऐसा कि बर्फ में निकले तो गिर जाए तो चोट आ जाए तो फिर हॉस्पिटल और रास्ता ना नजर आए। तो कह सकते हैं कि हम खुदा पे जो मसीही हैं, हम जो खुदा का खौफ रखते हैं, हम कितना डिपेंड, इवन राइट नाउ हम डेली अपनी जो फीड पे खुदा पे डिपेंड करते हैं। ये खुदा बाप जानता है, कभी भी हम अपनी रोटी को, अपने आटे के बैग को ग्रांटेड के लिए नहीं लेते, और बल्कि अफसोस होता है जब ज़ाया जाता है खाना, बहुत सारा खाना बिन्स में फेंका जाता है। लेकिन खुदा यहाँ जो है उन लोगों का तवज्जो अपनी तरफ लाता है जो ना शुक्रे हैं। सफर शुक्र भी नहीं करते रोटी खाने लगे, खुदा उन तेरा शुक्र हो कि तूने इस खाने को हमें दिया, शुक्र हो तेरा कि तूने इस अच्छे पानी को, साफ पानी को पीने के लिए दिया। तो खुदा जो है अपनी अटेंशन, मतलब उसको खुद इंसान को याद दिलाना चाहता है किसी ना किसी तरीके से कि सब कुछ उसके हाथ में है। अब देखेंगे जो फ्यूचर का सरफराज वेदर है, जिस तरह हम देख सकते हैं सुनामीज आ रही हैं, देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, टोर्नेडो डेली जो है ब्रेकिंग न्यूज़ में देख रहे हैं, यहाँ अर्थक्वेक आया, जापान में ये हो गया, मतलब ऐसे बड़े बड़े डिजास्टर हो रहे हैं। ये फ्यूचर का जो वेदर है, क्या खुदा के हाथ में है ये सब? क्या हमारा खुदा बदल गया है? क्या उसको कोई परवाह नहीं इस दुनिया की? क्या वो इतना बेरहम हो गया कि दुनिया तबाह हो रही है? नहीं, बल्कि ये उल्टा हो गया, क्योंकि खुदा कहता कल, आज और अब तक, यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर ही इज द सेम, वो बदलता नहीं है। सो लेकिन इंसान बदल गया है। इसका मतलब ये, मैं सॉरी, हाँ जी, आपकी बात, सॉरी मैंने नहीं बहुत अच्छी, आप करें। परमजीत, बागे अदन का जो मौसम है उसके और आज के मौसम में कितना फर्क है? जो बागे अदन का जो खुदावंद ने तैयार किया, जहाँ हमारे बुजुर्ग जो जहाँ से हम आबा अजदाद, माई हवा, माता हवा और बाबा आदम जो रहते थे, उसमें किसी पैम डिज़ास्टर की बात नहीं हुई, ठीक है ना। और वो जगह जो खुदा ने बनाई थी, क्योंकि हम हुक्म खुदा का नहीं मानते, ये जो सारी तबाही इंसानों ने खुद बनाई हुई है। बिल्कुल सही आपने कहा। इसीलिए खुदा का मुकद्दस कलाम इस बात को डिफाइन करता और क्लियर करता है कि वाकया ही जिंदगी का खात्मा होने वाला है, जमीन का नहीं, जिंदगी का एंड ऑफ लाइफ जो है वो होने वाली है। क्योंकि जो बेशक जो ज़मीनी गवर्नमेंट्स हैं उनका सिस्टम ख़त्म होने वाला है, बेशक जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं एक दिन उनका खात्मा होना है, बेशक जानवरों की बादशाही है वो भी एक दिन सरफराज ख़त्म हो जानी है। कुछ भी जितनी भी चेंजेस आनी है खुदा के सेकंड कमिंग क्राइस्ट की जो है की तरफ हमें लेके जा रही है, ये चेंजेस हमें देखने को आएगी सरफराज। दुनिया जो है, कौमें जो है खुदा के खिलाफ हो जाएंगी और जो परसिक्यूशन है मसीहों के लिए बढ़ जाएगा। ये सारी यीशु के वापस आने की निशानियां होंगी। हालेलुया। और हमें जो है जो मसीहों के पास दौलत है, जो रूहानी दौलत है, उसे जितना हम खर्च ज़्यादा करें उतना ही अच्छा है। हम किसी इंसान के पीछे नहीं बल्कि यीशु के पीछे और उसकी खूबियों को जो बयां करें, अपने आप को जलाल ना दे, अपने आप को ग्लोरी ना दे, अपने नाम के मिनिस्ट्रीज और झंडे ना हो, बल्कि यीशु का झंडा हो और उसी की बादशाही हमेशा तक रहने वाली और ना तब्दील होने वाली है। इसलिए जो करंटली जो जिस तरीके से खुदा इस कौम से, मैं कहती हूँ बरतानिया की मैं रेफरेंस दे सकती हूँ, क्योंकि जिनकी मोहब्बत खुदा के लिए ठंडी पड़ चुकी है, जिन्होंने गिरजाघरों को बेच दिया है, जिन्होंने खुदा के लिए कोई रेफरेंस नहीं रखा। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ईस्टर पे इतना अच्छा पैगाम दिया। उन्होंने कहा जिस माहौल में मैं पला था, जिस मुल्क में मैं पला था, जिस मसीहत से मैंने जो अपना कहते हैं जो पढ़े थे, जो उनकी तरबियत की गई थी बचपन से, कहता मुझे अफसोस होता है कि वो मुल्क ही मसीहत में, मसीह के नाम से जो दूसरे मुल्कों में सताए जा रहे हैं, उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। सच बात। ये प्राइम मिनिस्टर कैमरून ने कहा था। उन्होंने कहा मैं बड़े अफसोस की बात है, जहां मसीहत पैदा, मतलब यानी कि यहाँ मैं जिसमें तालीम ली, वही मुल्क जो है आज मसीह की मोहब्बत के लिए ठंडा पड़ चुका है। तो क्या इवेंजलिस्ट का एग्जैक्टली। तो इसलिए खुदा क्या कहता है, ऐसी रिबेलियस नेशन से बदला लेता है। ऐसे जो फिर जाते हैं, जो खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं, 10 हुक्मों से शर्माते हैं, बल्कि अपने हुक्म लगा लगा के, और बहुत कुछ मेरे मुंह से निकलने वाला मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो खुदा के खिलाफ जो मंसूबे बांधते हैं, तो खुदावंद कहता है कि वो ऐसी कौम से जो है वो ज़रूर हिसाब मांगेगा। इसलिए क्या बनी इसराइल पे ही सारी तकलीफ आई? नहीं अजीज़ों, जिन मुल्कों में हम रहते हैं उनमें भी बाइबल की नबूवत वैसी ही पूरी होगी जैसे
दूसरों मुल्कों पे पूरी होगी है। अगर खुदा ने हमें बरकत का वक्त दिया है तो अगर इस बरकत के लिए हम शुक्र अदा नहीं करते तो तबाही का वक्त हमारे दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। सो इट्स नॉट लॉन्ग दैट वी विल ऑल्सो गो थ्रू लॉट ऑफ सफरिंग, वेदर दैट्स वेदर वाइज हो जाए, इकोनॉमिकली हो जाए, किसी भी लिहाज से हो जाए, डिजीज हो सकता है ऐसा फैल जाए कि जिसका क्योर ना हो। आज 7 मिलियन पीपल आर डाइंग अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में कैंसर से मर रहे हैं। इतनी ये बीमारी है, हर सफरा चौथा 10 बंदों में से 4 बंदे जो हैं, 5 बंदे जो हैं, औरतें कह लें, मर्द कह लें, यंग कह लें, बूढ़े कह लें, कैंसर से मर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं होंगी जो खुदा की दी हुई बरकत के वक्त उसकी शुक्रगुजारी ना बजा लाएगा। क्या इस जिन कौमों ने अपनी पीठ खुदा की तरफ करिए, दे शोइंग देयर बैक टू गॉड एंड से वी डोंट केयर, वी डोंट नीड 10 कमांडमेंट, हमें अब मसीहत की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जो कौम है कहती उसकी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी सरफराज और वीरान हो जाएगी। कोई शक नहीं। मैं जी बोले। बिल्कुल हाँ जी भाई, बिल्कुल सही बात है पैम, बिल्कुल आपने कहा जो बेदीनी की तरफ उनकी रस्में में पड़ जाएंगे तो खुदा ने इस तस्नीह की किताब में हमें एक वार्निंग दी हुई है कि जब तू उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। प्लीज प्लीज मसीहो, ये सुनने वाली बात है। हमने जब तुम उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है जहां पहुंचो तो पहुंच जाओ तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर, या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर, या जादूगर, या मंत्री, या जिन्नात का आशना, या रमाल, या साहिर हो। ओके क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते खुदा के नजदीक मकरू हैं। तो क्या करेगा खुदा जो है, खुदा बारिश को रोक देगा, अच्छे मौसम को रोक देगा। इसमें हम देखते हैं जोएल नबी 2 और उसकी 21 आयत में लिखा है, बहुत खूबसूरत बात है, इसको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने फलदार होना है, अगर हमने बरकत लेनी है तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेना होगा। प्लीज़ किसी की पर्सनल लाइफ को मत देखें, किसी लीडर को मत देखें, सिर्फ़ और सिर्फ यीशु की तालीम और यीशु पे अपनी नज़रें लगाए रखें। जोएल 2:21 ये आखिरी हवाला होगा इस प्रोग्राम में, तो इसको जो है अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। खुदा बाप चाहता है कि हम इन बातों को सीखें कि मौसम को भी जब देखना है इसके लिए भी शुक्र अदा करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं खाई आज बारिश होगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं कहती हूँ नहीं, बारिश की भी ज़रूरत है, क्योंकि उन मुल्कों से पूछकर देखें क्या खुदा उनसे नाराज़ है जो ऐन वक्त पे उनको बारिश नहीं मिल रही, या क्या खुदा नाराज़ है जिन मुल्कों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है। हमें ये पूछने का हक है और हम खुदा से पूछ सकते हैं, क्योंकि खुदा के आगे जब हम दुआ करते हैं तो वो मौसमों की भी तब्दीली कर सकता है। आखिरी हवाला जोएल नबी उसका 2 चैप्टर वर्स 21 to 27। हाँ जी 21। ऐ ज़मीन हरासा ना हो, जोएल नबी की किताब उसका चैप्टर है 2। मतलब हरासा, डर, खौफ। हरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐ दश्ती जानवरों हरासा ना हो, क्योंकि बियाबान की चरागाह सब्ज होती है और दरख्त अपना फल लाते हैं, अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। बस है बनी सयून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा। पहली बारिश वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। ये कंट्रोल है खुदा का, यानी पहली बारिश, ठीक है, पहली और पिछली बारिश बर वक्त पर भेजेगा। यानी कि यहाँ आफत होती जाए, फसल हुई हो और बारिश हो जाए, तबाह हो जाए जी। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि बरतानिया के लिए ऐसी बहुत सारी नबूवतें हुई हैं, बहुत सारे नबूवत करने वाले हमारे जो बाइबल प्रोफेसी को जानते हैं और प्रॉफिट कह सकते हैं कि खुदा ने उनके मुंह से बहुत सारी नबूवतें कहलवाई हैं। उनका ये कहना है कि अनफॉर्चुनेटली बरतानिया ने अपना जो चेहरा है खुदा से हटा लिया है और अपना मतलब दे टर्न देयर बैक टू गॉड, और जो खुदा का है उस खुदा को नहीं देते। इसीलिए खुदा के घर का एहतराम, खुदा के वादों का उसको पुकारना, खुदा को याद दिलाना, उन्होंने इस बात को भुला दिया है। इसलिए वो इस बरकत से महरूम हो जाएंगे। शायद इसीलिए हो सकता है कि बारिश बहुत ज़्यादा इधर होती है और बरतानिया को शायद वो फेवर नहीं वेदर का मिलता जो दूसरे मुल्कों को मिलता है। कई आफतें हमें नज़र नहीं आती लेकिन थोड़ा असर बाद में होता है। अजीज़ बहनों भाइयों, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। खुदावंद कहते हैं देखने वाले देखें और सुनने वाले सुने,
बहुत सारी आफतें यहाँ एंटर हो चुकी हैं। बिल्कुल सही, अच्छे नोट पे आपने, सही बात है, इस सही मुल्क बात में है, एंटर बेचारा हो चुकी है। अनगॉडली वो अब वो कहते हैं कि आफत आती, कई आफतें ऐसे को ऐसा खिलती हैं, देखने वाले देखें, टिड्डियों की मानद सुनने इस वाले मुल्क को सुने। खाया जा रहा है। और एक दूसरी एक होती थी दीमक, ये भी आफत होती है, यानी वो एक डिजास्टर है जो दरवाज़ों में लगता है। दरवाज़ा उस वक्त पता लगता है कि दीमक है जब वो गिर पड़ता है। तो खुदा हम पर रहम करे, इस मुल्क पर रहम करे, बरतानिया के लिए दुआ करें, और जो आफतें एंटर हो चुकी हैं उनसे भी खुदा हमें बचाए। आमीन। God bless you all. Thank you for watching Glory TV.